दोस्तों जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा आपका अकाउंट माइनस क्या होता है, क्या गलती आप करते हैं, क्या गलती बैंक वाले करते हैं, क्या बैंक वाले आपको बताते नहीं अकाउंट खुलवाते समय आपका अकाउंट माइनस होता जाता है, क्या बैंक वाले आपको एमबी के बारे में नहीं बताते, एवरेज मंथली बैलेंस एमबी के बारे में आपको गाइड नहीं करते होंगे कि आपको इतना एमबी चाहिए ही या उससे ऊपर चाहिए, इसलिए आपका अकाउंट माइनस होता जाता है। दोस्तों ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। मैं आपको बताता हूं ये माइनस क्यों होता है। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया 10,000 रुपये से और आपने 1 महीने मेंटेन किया, 2 महीने मेंटेन किया, उसके बाद आपने मेंटेन नहीं करा तो आपका चार्ज लग गया। हर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे कुछ मान लीजिए यस बैंक अगर आप 10,000 से खाता खुलवाते हो तो उसमें 500 प्लस जीएसटी 590 रुपये उसका चार्ज लगता है। एचडीएफसी का कुछ ऐसे है, एक्सिस का कुछ ऐसे है। तो उसमें अगर आपने 10,000 से खाता खुलवाया है तो आपको 10,000 रुपये उसमें हमेशा 10 से ऊपर रखना ही पड़ेगा, तभी आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। और आरबीआई की गाइडलाइन से बहुत सारे लोग आपने वीडियो में देखा होगा, आपने उनको उन्होंने कहा होगा कि आरबीआई की गाइडलाइन से आपका अकाउंट नॉन मेंटेनेंस हो ही नहीं सकता। अगर आपका नॉन मेंटेनेंस अकाउंट है तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। आजकल सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी रहते हैं। अकाउंट तो खुलवा लिए ठीक है, उसके बाद 1-2 महीने बाद 10,000 रुपये खुलवाया, 10 रखे रहे 2-3 महीने बाद नहीं रखे तो उनका अकाउंट माइनस हो गया। फिर वो बैंक आए तो बैंक वाले बोलते हैं आपका इसमें नॉन मेंटेनेंस चार्ज करा, आपने क्यों नहीं बैलेंस मेंटेन किया। क्योंकि एम्प्लॉय अलग अलग होते हैं, खुलता कोई और है, अकाउंट खुलता कोई और है, आप बैंक में जाते हो बैंक में कोई और मिलता है, तो बोलते हैं आपको खोलने वाले ने बताया नहीं था क्या इसमें 10,000 इसमें रखना पड़ेगा, तो चार्ज फिर रिवर्सल नहीं होता। भले आप आरबीआई गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्ज उसको रिवर्सल कराएगी, आपका अकाउंट जीरो करके देगी, लेकिन बहुत सारे बैंक वाले क्या होते हैं वो करते नहीं है ऐसा। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है, अकाउंट चेंज करना पड़ता है। तो जो भी आप खाता खुलवाओ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप उसमें 10,000 की एमबी रखना पड़ रहा है तो देख लो आप। अगर 20 की एमबी मेंटेन करना पड़ रहा है तो एमबी क्या होता है, एवरेज मंथली बैलेंस, वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो अकाउंट नॉन मेंटेनेंस हो जाएगा। फिर वो आप ब्रांच जाओगे दौड़ दौड़ के, नॉन मेंटेनेंस चार्ज लग जाएगा। गलती से आप मान लीजिए आपने 10,000 का अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट में आपने 2-3 महीने मेंटेन किया, उसके बाद मेंटेन नहीं किया, फ़ोन पे या गूगल पे उसको आपने प्राइमरी बना के रखा है, तो ऑटोमेटिक उसमें पैसा आएगा, वो चार्ज कट जाएगा दोस्तों। फिर आपका ये घाटा हुआ ना। तो इससे अच्छा है दोस्तों अगर आप जो भी खाता खुलवा रहे हो तो उसमें आप देखो कि उसमें कितना एमबी मेंटेन करना पड़ रहा है, कितना उसमें पैसा लगेगा, एटीएम का पैसा कितना लग रहा है, और डेबिट का उसका चेकबुक का कितना पैसा लग रहा है, फिर आप डिपॉजिट करते हो उसका कितना पैसा लग रहा है। सारी चीज़ें आपको देख के ये चीज़ें अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप 10,000 की एमबी नहीं रख सकते तो आप जीरो बैलेंस खुलवाओ या कुछ कम वाला अमाउंट खुलवाओ, लेकिन आपका अगर अकाउंट माइनस होता है कोई सा भी, तो दोस्तों ये क्या होता है, बैंक वाले करते नहीं है। बैंक वाले बोलते हैं कि आपका रिवर्सल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बहुत कम बैंकों में होता है कि आपका रिवर्सल चार्ज जो माइनस नॉन मेंटेनेंस चार्ज रहता है वो रिवर्स कर देते हैं, आपका अकाउंट जीरो कर देते हैं। ज़्यादातर बैंकों में क्या दोस्तों आप परेशान हो जाओगे। आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 2 बार में आपका काम नहीं होगा तो आप सोचोगे छोड़ो यार, खाता बंद भी नहीं होता उसमें। जब तक आप खाता आप बंद भी नहीं कर सकते जब तक उसमें आप वो चार्ज भरोगे नहीं, तो खाता आपका बंद नहीं होता। फिर खाते को आप छोड़ देते हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल में खाता दोस्तों इनएक्टिव हो जाता है। फिर वो क्या काउंट नहीं होता, मतलब इनएक्टिव। फिर से केवाईसी वगैरह करवाओ, फिर से वो करवाओ, तब जाके वो कुछ होता है, मतलब पूरी न्यू प्रोसेस हो जाती है। लेकिन जो इसमें चार्ज रहता है तो चार्ज आपको दिखता रहता है दोस्तों। एक और इसमें है कि आप कोई बोलता होगा सिविल में इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ है, लेकिन सिविल उविल में ऐसा कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट माइनस भी रहता है तो सिविल से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो सारी चीज़ें देखो आप, और जो भी आरबीआई गाइडलाइंस है इस पे आप, ठीक है आरबीआई गाइडलाइंस है, बैंक वाले कर देते हैं, लेकिन आजकल जितने भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है दोस्तों, अगर आपने खाता खुलवाया है तो वो चार्ज रिवर्सल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले जानबूझकर नहीं करते। क्योंकि खाता खोलने वाला कोई और है और आप बैंक में जाते हो वहाँ पे कोई और मिलता है, तो आपसे ये बोलते हैं आपको पहले ही बोला गया होगा, आपने एमबी मेंटेन नहीं किया, जितने खाता खुलवाया आपने उसको मेंटेन क्यों नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। आप बैंक में जाओगे, 2-3 बार जाओगे, उसके बाद ऐसे ही छोड़ जाओगे। तो इसमें ये है दोस्तों, आपको जितना भी माइनस आपका हुआ होगा उसमें प्रो कुछ नहीं है दोस्तों। आप जितना मेंटेन कर सको उतने से अकाउंट खुलवाओ, नहीं खुलवाओगे तो आप फ्री फॉरवर्ड में उसका आपको नुकसान आप ही को होगा। गलती से अगर आपने उसमें पैसे डाल दिए तो भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कुछ ईएमआई करवाया है, आप ईएमआई उसी अकाउंट से आपने ईएमआई वगैरह कुछ ले लिया है, तो अकाउंट उसमें डालोगे, सबसे पहले जो माइनस रहेगा वो आपका पैसा कट जाएगा दोस्तों। इससे बढ़िया है कि सबसे पहले आप जितना आप एमबी मेंटेन कर पाओगे उतने सी अकाउंट खुलवाओ, नहीं तो अकाउंट मत खुलवाओ। जी दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर करना।